आप शुरू करें। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे खसम। निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे खसम। माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहां है वतन। निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे खसम। माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहां है वतन। याद आती है अब वो घड़ी, जब खेले की थी जिद ठान ली। याद आती है अब वो घड़ी, जब खेल की जिद ठान ली। समझाए धनी नहीं एक सुनी, समझाए धनी नहीं एक सुनी, आए हम करके एक दिली। निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे खसम। माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहां है वतन। माया में जो ही रखा कदम, भूली सैया वतन और खसम। माया में जो भी रखा कदम, भूली सैया वतन और खसम। कहा अपने पिया सो क्यों रबद किया, कहा अपने पिया क्यों रबद जो किया, कहा है अपना वो मूल तन। निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे खसम। इत माया की क्या क्या कहूँ, सुन सजनी मैं कैसे रहूं। इत माया की क्या क्या कहूँ, सुन सजनी मैं कैसे रहूं। चारों तरफों भरम हर पल का है गम, चारों तरफों भरम हर पल का है गम। दावा नल ऐसी कैसे कहूँ, निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे खसम। माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना है मूल वतन। कोई अपना ना आए नजर, कब अपने गए हैं बिखर। कुछ तू ही बता मुझे याद दिला, कुछ तू ही बता मुझे याद दिला, कैसे पाऊं मैं अपने सजन। निज धाम की रूह है हम, श्री राज हमारे कसम।
माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना है मूल वतन। हम मिलके रहती थी जहां, नाम भी दुख का था ना जहां। हम मिलके रहती थी जहां, नाम भी दुख का था ना जहां। पिया भी साथ थे, सुख के दिन साथ थे। पिया भी साथ थे, सुख के दिन रात थे। छोड़ सबको हम आई यहाँ, निज धाम की रूहें हैं हम। दुखों को लग गई है छड़ी, धाम की अकल वो न रही। दुखों की लग गई है छड़ी, धाम की अकल वो न रही। पिया बिन क्या करें, किसको दिल ही कहें। पिया बिन क्या करें, किसको दिल ही कहें। बोली अलस तो बेरब कुम, निज धाम की रूहें हैं हम। श्री राज हमारे कसम, माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जगो अपना जहां है वतन। वक्त ये इम्तिहान का है, और काम ईमान का है। वक्त ये इम्तिहान का है, और काम ईमान का है। पिया पहचान लो साथ आए हैं जो, पिया पहचान लो साथ आए हैं जो। नाता अखंड धाम का है, निज धाम की रूह है हम। न भटकना इधर उधर, पिया जी में ही रखना नजर। न भटकना इधर उधर, पिया जी में ही अपना नजर। सुनिया के वचन याद करके ये गुण, सुनिया के वचन याद कर उनके गुण। जो लाए बीज कुल जम, निज धाम की रूहें हैं हम। श्री राज हमारे कसम, माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहां है वतन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, निर्जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम।
सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक की हम 12वीं लहर पर चल रहे हैं, जिसमें ये प्रसंग बीता है। महाराज जी अपने अनुभवों की कुछ प्रसंग बता रहे हैं यहाँ पर। सोनगिरी में जहाँ पे उनका मिलन सतगुरु से हुआ, उसी स्थान पे उन्होंने काफी समय बिताया। सोनगिरी में उनको एक खेत में कुटिया में उनके सतगुरु ने उनको इंतजाम किया, जहां पर उनके भोजन की, उनके उठने की, बैठने की, किसी भी चीज की महाराज जी को व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी, सब ऑटोमेटिक होती थी। ये धनी के सतगुरु की मेहर से होती थी। उनको आज तक नहीं पता कि कुटिया में कौन भोजन रखता है, कौन दिया जलाता है। तो ये सब कुछ करिश्मा उनके सतगुरु की मेहर से उनके साथ हो रहा था। उसमें एक प्रसंग में उनके सतगुरु के घर की बहू ही बीमार हो जाती है, और सतगुरु बराबर ये कहते रहते हैं कि ये जिंदा हो जाएगी, ये जिंदा हो जाएगी। वो तन छोड़ देती है, लेकिन उनको आखिरी समय तक, जब तक उनका दाह संस्कार किया जाता है, तब तक भी वो उठ के खड़ी नहीं होती है। तो सब सोचते हैं कि सतगुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे थे। दाह संस्कार को अपनी आंखों से देखकर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उनको सतगुरु के हमेशा प्रेम वाले स्वरूप का दर्शन अभी तक हुआ, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि उनको सतगुरु से डर लगने लगा और सोचने लगे कि ये भी एक रूप है। सतगुरु बराबर कहते रहे, उनको अखंड वाक्य उनके हमेशा ही कि सतगुरु अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये चली भी जाएगी, मर भी जाएगी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर से जिंदा हो जाएगी। इन बातों का रहस्य महाराज जी कह रहे हैं हम और जनता नहीं समझ पा रही थी। सतगुरु महाराज अपनी दृष्टि में कह रहे थे कि अगर मर भी जाएगी तो फिर से जिंदा हो जाएगी। अगर कोई प्राणों का अंत होता है, दसात जी, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। जब हमारे इस देह का त्याग होता है, जब एक देह का त्याग होता है, तो हम सभी को मालूम है कि चक्र दुनिया में जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तो एक देह त्याग के बाद दूसरी देह फिर से मिल जाती है। तो जब कोई एक तरफ कहते हैं कि मर रहा है, तो सुंदर साथ जी उसका एक मतलब होता है कि दूसरी तरफ वो जिंदा होने वाला है, यानी कि किसी गर्भ में जाकर वो फिर से जीवन लेने वाला है। ये सृष्टि का नियम है। भागवत में भी ऐसे ही बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन को अपने प्रवचनों में ये कहा था कि जैसे हम एक पुराना कपड़ा उतारकर मैला होने पे फेंकते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम एक जीवन यात्रा जो पूरी करते हैं, उसमें एक देह का त्याग करके हम दूसरे देह में जाते हैं। क्या मतलब? सतगुरु की इस बात का ये मतलब हो कि मर भी गई तो फिर जिंदा हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी एक तन छोड़ के दूसरा तन धारण कर लेगी। दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है, अगर कोई परम धाम की आत्मा होती है जिसके अंदर वो जिस तन के या जीव के ऊपर बैठी हुई होती है, यदि वो जीव तन छोड़ता है तो उसके बाद फिर से जिंदा होने का मतलब ये है कि उसकी खेल देखने की अवधि समाप्त हो गई हो, क्या मालूम। इसलिए वो धनी के चरणों में पन्ना जी में विराजमान हो रही हो, रूह फिर से जीवन हो रही हो, एक तरफ तन छोड़ दी है, दूसरी तरफ जिंदा हो रही है। सतगुरु के बातों का रहस्य जनता और महाराज जी उस समय समझ नहीं पाए। सतगुरु लेकिन साक्षात परब्रह्म थे, जो कहते थे वो होता ही था। तो निश्चित ही इनमें से दो में से कोई एक बात हुई, लेकिन सुंदर साथ और महाराज जी क्या अपेक्षा कर रहे थे कि यही तन में वो वापस उठेंगे, लेकिन सतगुरु के कहने का ये मतलब शायद नहीं था। इसीलिए वो देह पूरी तरह से जल गई, उसका दाह संस्कार हो गया, लेकिन वो इस तन में जागृत नहीं हुई, जिंदा नहीं हुई दोबारा। उस दिन के बाद से महाराज जी कह रहे हैं मुझे सतगुरु का ये एक ऐसा रूप दिखा जिसमें मैं थोड़ा सा डर गया, जिस रूप की अपेक्षा न की हो, जिनसे सदैव प्रेम ही पाया हो, जिनसे जिनसे सदैव लगाव नजदीकी का अनुभव हुआ हो, जिनके वाक्यों को हमेशा ब्रह्म वाक्य माना हो, उनके अपनी तरफ से महाराज जी ऐसा समझ रहे हैं कि उनका वाक्य एक अलग कैसे हो गया, जैसे उन्होंने कहा ऐसा अलग कैसे हो गया। विश्वास तो पूरा है कि जो सतगुरु कह रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य है। कमी अपने में ही हर कोई ढूंढता है कि शायद हम ही उनकी बात को समझ नहीं पाए। ऐसा कई बार होता है, हम सतगुरु की बात को समझ नहीं पाते।
वो कुछ कहते हैं, हम दुनियाविक दृष्टि से या हम मायाविक बुद्धि से उसका मतलब ठीक से नहीं समझ पाते, और जो मतलब घटाते हैं वो माया की दृष्टि से जो मतलब घटाते हैं वैसा उसका मतलब नहीं होता है। तो ये तो सद्गुरु की महिमा है, वो कैसे शब्द बोलते हैं, हमें कितनी बात समझ में आती है, कितनी नहीं समझ में आती है। ये सुंदर साथ जी हर किसी के जीवन में ऐसा कभी ना कभी घटित होता है कि उसको सद्गुरु की बात समझ में नहीं आती है, जिसका मतलब वो जो निकाल रहा होता है वो नहीं होता है, उससे एक अलग मतलब होता है। उसके बाद कुटिया में महाराज जी रहते तो थे, लेकिन थोड़ा सा उनका मन डगमगा गया। सतगुरु पूर्ण पारब्रह्म है, उनके दिल में विराजमान है, अर्श करके बैठे हैं, तो उनकी तो एक एक गतिविधि को वो भाप ही लेंगे। सतगुरु महाराज ने भाप लिया कि अभी इनको यहाँ से थोड़ा सा मन हटाने की जरूरत है। तो जैसे ही सतगुरु महाराज उनको भापते हैं, तुरंत ही उनको हुक्म देते हैं कि अब आप यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। तो महाराज जी कह रहे हैं, आज्ञा शिरोधारी श्री सतगुरु करे उल्लंघन कहाँ मजाल, छोड़ दिया कुटिया को हमने साथ हुक्म के ही तत्काल। जैसे ही सतगुरु का हुक्म मिला अब तुम आगे की तरफ बढ़ो और इस कुटिया को छोड़ दो, तो उनके इस हुक्म के साथ ही महाराज जी कह रहे हैं हमने वो कुटिया छोड़ दी। पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर, सोनगिरी से बच करके दिया हमें सतगुरु ने सब कुछ जिसका रस लेते रहते। महाराज जी सोनगिरी से थोड़ा सा आगे निकल गए और वहां पर एक चट्टान जैसे पत्थर पर उन्होंने अपना जगह बना ली, और वहां पर वो पड़े रहते थे दिन रात, जैसे कुटिया में रहते थे वैसे वहां पे भी रहने लग गए, खुले चट्टान जैसे पत्थर पे। और जहां वो दिन रात जो है वो अपने सतगुरु की दी हुई नियामतों का रस लेते रहते थे, यानी कि परम धाम में चितवन से भ्रमण करते थे महाराज जी। धनी के सतगुरु धनी के राज्य महाराज के और श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार का दर्शन किया करते थे, वो इन्हीं लीलाओं में मग्न गए। महिमा कैसे वर्णे उनकी है दिव्या लाचार, साक्षात श्री महाप्रभु थे परम धाम सरकार। कह रहे हैं जो सतगुरु थे परम धाम वाले सतगुरु ही, राज्य ही मेरे सतगुरु के रूप में उतर कर आए थे। जिस पत्थर पर बैठे जाकर एक टेकरी छोटी सी, रूप गुफा जैसा था इसका हमने यही तपस्या की। एक सड़क पड़ती थी सन्मुख, मोटर बहु आते जाते, उनकी रोशनी मारती हमको भंग ध्यान का कर जाते। जिस पत्थर पर बैठे थे वो थोड़ा सा गुफा टाइप का था महाराज जी, उसमें आराम से तपस्या में अपनी लीन रहते थे, लेकिन वो पत्थर जो है एक मेन सड़क के सामने था, तो वहां जितनी मोटर गाड़ियां बहुत बहुत आती थी, मेन सड़क थी शायद, तो जो कारों की रोशनी थी वो महाराज जी के चेहरे पे हमेशा पड़ जाती थी। जितनी भी गाड़ी, जब भी गाड़ी निकलती थी तो उसकी रोशनी महाराज जी के मुख पे पड़ती थी और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, उनका ध्यान भंग हो जाता था। बड़ा कष्ट सा होता हमको, हमने उनको मना किया, भाई जब गुजरो यहाँ से कृपया बत्ती को बुझा लिया। जाने जने जने को कहते थे कौन सुने बातें अपनी, सड़क आपकी है बाबा सबसे यह आवाज सुनी। महाराज जी अपने ध्यान से जब उनका ध्यान भंग हो जाता था बड़ा उनको कष्ट होता था, तो महाराज जी ने एक एक गाड़ी वाले को रोक रोक के कहना शुरू किया कि भैया जब यहाँ से निकला करो तो बत्ती बुझा दिया करो, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। महाराज जी वो मेन सड़क है, वहां कोई एक यात्री बार बार थोड़ी ना आता है, वो तो मेन सड़क है, कोई कोई तो बार बार भी आते हैं जिनका वो रास्ता होता है, कोई कोई तो कभी कभी आते हैं, तो उधर से निकले कौन महाराज जी की बात सुने, सोचे कोई महात्मा ऐसी रोज कहते हैं। और कोई कोई तो गुस्से में ये भी कहते हैं बाबा जी आपकी सड़क है क्या, आपने यहाँ पे धरना दे रखा है क्या जो हम आपकी बात सुने, यहाँ पे बत्ती बुझा के निकले। क्या कह रहे हैं, जब्त किया बहुतेरा हमने पर सुनी बेसुनी की कारों ने, गुल गुल कर ही रह जाते मेरी बातों को कौन सुने। बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ती थी उसकी, आता था अंग्रेज कार से, मौज में थी मस्ती अपनी। महाराज जी कह रहे हैं हमने बहुत प्रयास किया कि सब मान जाएं और यहाँ पे बत्ती बुझा कर निकला करें, लेकिन हमारी बातों को सभी कार वालों ने अनसुना कर दिया। एक दिन की किस्सा बता रहे महाराज जी कि वो बैठे हुए थे अपनी उसी चट्टान पे, ध्यान मग्न थे कि वहां पर एक अंग्रेज की कार गुजरी और उसकी रोशनी जो है वो अंग्रेज अपनी मस्ती में चला जा रहा था,
रोशनी जल रही थी कि उसकी रोशनी जो है वो महाराज जी के मुख पे एकदम से अचानक से पड़ी आंख पर आकर जिसदम गुरु महाराज शब्द निकला, बंद रोशनी हुई उधर झट मोटर का पुर्जा बिगड़ा। आती गई मोटरें सब में कुछ कुछ होता चला गया, सरक न पाई एक भी, यत्न सभी ने बहुत किया। महाराज जी कह रहे हैं जब उस अंग्रेज की कार की रोशनी महाराज जी के ऊपर पड़ी, एकदम से महाराज जी ध्यान भंग हो गए, उनका ध्यान भंग हो गया और एकदम से उनके मुख से क्या निकला, गुरु महाराज। एकदम से अपने सदगुरु को उन्होंने याद कर लिया, पता नहीं क्या हो गया। गुरु महाराज की महिमा अपरंपार। जैसे ही महाराज जी के मुख से गुरु महाराज का नाम निकला कि उनकी गाड़ी जो है वो बिगड़ गई, वही रुक गई। ऐसे लगता था जैसे अब आगे वो बढ़ाएं, चाबी घुमाएं, एक्सीलेटर दे, लेकिन गाड़ी ना बढ़े। लगता था जैसे गाड़ी का कोई पुर्जा ही खराब हो गया, गाड़ी आगे बढ़ने की 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। अब जब वो गाड़ी नहीं बढ़ रही तो पीछे वाली जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो भी सब कोई आगे नहीं बढ़ पा रही। यहीं पे आके सब रुक गई, बहुत लंबी सी लाइन बन गई और सभी में ऐसे लग गया कि एकदम से सब जाम हो गई, सब में कोई खराबी आ गई। क्या हुआ? करिश्मा। ये करिश्मा तो हर कोई देख ही सकता है ना अपनी जाहिरी आंखों से। जब जाहिरी करिश्मे होते हैं तो उनको तो देखा ही जा सकता है, बातूनी बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको देखना। बातूनी करिश्मे भी होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं देख पाते। लेकिन ये तो जाहिरी करिश्मा था सतगुरु का, तुरंत ही दिखाई दे गया। सारी गाड़ियां बंद हो गई, सबको ऐसे लग गया जाम लग गया हो, 1 इंच भी कोई भी आगे नहीं बढ़ने पा रही। बंद होती जिस वक्त रोशनी, विवश उसे रुकना पड़ता। मोटर चले भरा फिर कैसे, जिसका डायनेमो बिगड़ा। हुई इकट्ठी दसियों आकर, मर्ज हुआ सभी को एक, बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, सोचा है कुछ बात विशेष। अब वो कह रहे हैं मोटर कैसे बढ़े, जिसका अंदर से पुर्जा ही हिल गया हो धनी की, सदगुरु की चमत्कार से, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़े। और वो इकट्ठी एक के पीछे एक, एक के पीछे दसियों गाड़ी इकट्ठी हो गई, मर्ज हुआ सभी को, सबको एक ही बीमारी लग गई सब गाड़ियों को कि वो बंद पड़ गई। लाइट भी बंद हो गई, गाड़ी भी बंद हो गई, 1 इंच भी आगे ना बढ़े, सब जाम हो गई। बड़ा ताज्जुब सबको, सोचा है कुछ बात विशेष। अब जब सारी ही गाड़ियां वहां आकर रुक ही गई, इतना बड़ा जाम लग गया, सब गाड़ियों को कोई भी 1 इंच ना बढ़े, सबको बड़ा ताज्जुब हुआ और सबको लगा कि कोई विशेष बात है यहाँ पर। कुछ रोजाना आते जाते एक चालक बोला उनसे, मुझे रोग आ गया समझ में, एक महात्मा सामने से, बहुत बार रोका है उसने, चलो रोशनी बंद करके, पर हमने नहीं सुनी उसकी, यह लीला है उन्हीं की। तो उनमें से 1-2 लोग, अब जब दसियों बीसियों गाड़ी वहां पर जमा हो गई, उनमें से कुछ 4-5 लोग ऐसे थे जो रोज ही वहां से आते जाते थे। कुछ तो पहली बार आ रहे थे, कुछ रोज ही आते थे। जो रोज आते थे उनको ये पता था कि यहाँ पे एक महात्मा है, वो हमें कई बार रोक चुके हैं कि यहाँ से रोशनी बंद करके जाया करो, लेकिन हमने सुनी नहीं। हम कौन सुनते हैं, हमें कोई चलते हुए सड़क पे अगर कोई बाबा या महात्मा कोई बात कह दे तो कोई हम मान लेते हैं, कभी नहीं मानते। तो बिल्कुल ऐसे ही कैसे जाने की कोई पहुंचा हुआ महात्मा है या कोई ऐसे पक्का महात्मा है, हम भी तो नहीं पहचान पाते आज तक। ऐसे ही कोई महाराज जी को नहीं पहचान पाया, रोज अनुग्रह करते लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। उन्हीं में से एक बोल पड़ा कि ये महात्मा जी बंद करते थे, कहते थे बंद करके, उन्होंने ही कुछ किया है, उन्हीं की ये लीला लग रही है। जो अंग्रेज प्रथम आया था, सभी कार पर थे उसकी, जुटे ठीक करने को उसको, लेकिन जब यह बात सुनी, बोल पड़े एक साथ और भी, रोका भी था हमको, गौर न की हम, लेकिन हमने कुछ, बस लीला उन्हीं की है। जैसे ही वो अंग्रेज की गाड़ी पर सब जुटे हुए थे कि सबसे पहले आगे इसी की गाड़ी है, पहले इसको ठीक करें, ये ठीक होगी तो बाकी की भी ठीक हो जाएंगी, सब उसी गाड़ी पे लदे हुए थे। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन जो रोज आने जाने वाला एक व्यक्ति है, उसने जब मेरी तरफ ध्यान आकर्षित किया तो सब लोगों को ये बात थोड़ी सी लगी, उनमें से कुछ और भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ 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 हाँ, हम तो रोज ही यहाँ से गुजरते थे और वो महात्मा हमें मना करते थे, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे, ये उन्हीं की लीला लग रही है। वरना एक साथ इतनी गाड़ियां एक ही जगह पे कैसे खराब हो जाएंगी सुंदर साथी, निश्चित ही चमत्कार की लीला हो रही है। आए इकट्ठे होकर हम तक, महाराजा जी क्षमा करो,
जानबूझकर गलती की है, इस गलती को माफ करो। बोर्ड लगाए देते हैं, आइंदा जो भी गुजरेगा, पहले बंद करेगा बत्ती, सर भी साथ झुकाएगा। तो सारे लोग इकट्ठे होकर मेरे तक आ गए और कहने लगे, महाराज जी हमें माफ करो, हमसे गलती होगी, हम जानबूझ के गलती कर रहे थे, आप हमें रोज मना कर रहे थे लेकिन हम आपकी बात नहीं मान रहे थे। कोई बात नहीं महाराज जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर यहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिसमें लिखा होगा कि जो भी यहाँ से गुजरेगा बत्ती बंद करके गुजरेगा और ऊपर से आपको प्रणाम भी करके गुजरेगा। तो बस सुंदर साथ जी जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने करके दिखाया। माफ करो, इस वक्त पादरी साहब भी बोला हमसे, किया हाथ से उन्हें इशारा कर प्रणाम, सब भाग गए। हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी ना रोशनी फिर हम पे, कुछ दिन के पश्चात वहां से हम आगे को निकल पड़े। महाराज जी कह रहे हैं एक पादरी भी था उसमें, वो आया, वो बोला कि महाराज जी अब इन लोगों को माफ करिए, इनकी गलती है, आप सुधार करना चाहते हैं तो अब आप इनको माफ करो। महाराज जी कह रहे हैं हमने तुमसे इनको हाथ से इशारा कर दिया और फिर सब लोग हमें प्रणाम करके आगे चले गए। और उसी दिन से वहां पर एक हुक्मी बोर्ड लग गया, यहाँ से जो भी गुजरे वो लाइट बंद करके गुजरे और प्रणाम भी करे। महाराज जी कह रहे हैं उस चट्टान के आगे ऐसा हो गया, लेकिन हमें तो कहीं रुकना नहीं था। ये किस्सा उन्होंने बीच में सुनाया, अपने सदगुरु के चमत्कार का ये किस्सा उन्होंने सुनाया और फिर उसके बाद महाराज जी आगे की तरफ चले गए। किंतु रोशनी सदा सदा को जाते रहे बंद करके, मानो कुछ कानून बना हो, मोटरें जाती रुक करके। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन उस दिन के बाद से उस जगह पे ये कानून ही बन गया कि वहां पे लाइट बंद करके ही जाएंगे और ऐसा ही हमेशा के लिए हो गया। हम तो चले गए पर अपनी पूजी वहां चट्टान, सभी मुसाफिर आते जाते करने लगे प्रणाम। महाराज जी कह रहे हम तो वहां चले गए लेकिन हम जिस आसन पे बैठे उस चट्टान का ही इतना मान सम्मान और पूजा होने लग गई कि जो भी मुसाफिर यहाँ आते वहां प्रणाम करते, बत्ती बुझाते और फिर आगे बढ़ते। तो जिस आसन पे, जिस चट्टान पे महाराज जी ने अपना स्थान बनाया, वो चट्टान भी विशेष हो गई क्योंकि उस चट्टान पे वो कुछ दिन रुके थे और उन्होंने परम धाम की चिंतनी करी और वहां बैठकर उन्होंने परमधाम की लीलाओं के सुख और आनंद लिए थे सुंदर साथ जी, इसलिए वो चट्टान भी विशेष हो गई और हमेशा के लिए वहां पे लाइट बंद करके ही सब लोग जाने लगे। कुछ दिन के पश्चात सतपुड़ा मालाओं से हो करके नदी ताप्ती के तट स्थित शहर मोहबड़ आ पहुंचे। तो सुंदर साथ जी महाराज जी वहां पे उस चट्टान को छोड़कर सतपुड़ा की मालाओं को और ताप्ती नदी के तट पर स्थित मोहबड़ जा पहुंचे। कपिलेश्वर का मंदिर था, एक आसन उसमें लगा लिया, नदी ताप्ती और पांजरा संगम लेती थी जहां पर जा। एक वहां पे कपिलेश्वर का मंदिर था, महाराज जी कह रहे हैं मैंने उसी में अपना आसन लगा लिया, वहां पर ही ताप्ती नदी और पांजरा नदी संगम मिलन था, उनका मिलन स्थान था। बसा हुआ शहर महाबड़ इसी पांजरे के ऊपर, खुशकी पड़ी थी दोनों नदियां उसी सुहावन संगम पर। महाराज जी कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह थी जहां पर दोनों नदियां सूखी रहती थी हमेशा, बड़ा सुहावना वहां पर मौसम रहता था। आने जाने लगे लोग भी हमको पड़ा हुआ पाकर, महाराज जी ने वही अपना स्थान बना लिया। वैसे तो वहां कोई नहीं आता जाता था लेकिन महाराज जी को देखकर कई लोग वहां पे आने जाने लग गए और फिर जहाँ कोई कोई उनसे बात करता तो पता लगता कि पहुंचे हुए संत और महात्मा है। क्या कह रहे, पात्रों में पिचकी सी लुटिया, आसन को पृथ्वी माता, बकबक रहती थी अपनी बकते जो भी बनाता। महाराज जी कह रहे हैं मैं उस जगह पर जहां पर मैंने आसन बनाया तो मैंने कभी, मेरे पास कुछ था ही नहीं महाराज जी के पास, उन्होंने पृथ्वी को ही अपना आसन बना रखा था और खाने पीने के नाम पर एक उनके पास छोटी सी लुटिया थी। लेकिन महाराज जी के हृदय में सदगुरु तो हमेशा के लिए विराजमान हो गए थे। महाराज जी कह रहे हैं हम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे और जो मन में आता था हम बकते रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं हालत अर्ध पागलों जैसी, दाढ़ी मूछ केश सब एक, बुध आपस में उलझ रहे सब, हो रहे थे सब एकम एक, हालत फिरते लिए अटपटी, कुछ का कुछ भौंके जाते, लोग अवस्था देख हमारी पागल हमें समझ जाते। महाराज जी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो पूरा दिन कुछ ना कुछ कहते रहते थे, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, दाढ़ी मूछ उनके सारे जो है उत्तम गुत्था हो गए थे, कभी कटवाते किसको कटवाना है, उनको कोई फिक्र ही नहीं थी। और
इतनी अटपटी बातें वो किया करते थे, पूरे दिन बोलते थे। इसीलिए वहां पर पहले तो वो अकेले थे, लेकिन फिर उनकी बकबक सुन के भी लोग उनकी तरफ आकर्षित हुआ करते थे, तो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। लेकिन उनकी ऐसी अवस्था को देखकर कि वो कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी बोलते थे। महाराज जी कह रहे हमारी गाड़ी रुकती ही नहीं थी, तो लोग हमारी अवस्था को देखकर हमें पागल सा कहते थे। बातों में भी पूर्ण सत्य था, जो कहते वह हो जाता। थे स्थित गुरुदेव हृदय में, सिर्फ सत्य यूं होता। बैठे जहां वहीं बैठे हैं, चिंता का कुछ नाम नहीं। पावन दर्शन होते रहते, 8 पहर ज्यों के त्यों ही। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन हम जो कुछ भी कहते थे वो पूर्ण सत्य था, वैसे ही सत्य हो जाता था, क्योंकि हमारे हृदय में तो सतगुरु महाराज विराजमान थे। जहां पर महाराज जी कह रहे हैं हम बैठ जाते थे, कई कई दिन बीत जाते थे, हम उठते ही नहीं थे उस जगह से। एक जगह पे बैठे हैं तो रमे हुए बैठे ही बैठे, बैठे ही बैठे। अंदर से सदगुरु से वार्तालाप चल रही है, वो साक्षात एकदम साक्षात परब्रह्म की तरह उनके हृदय में 8 पहर विराजमान रहते थे। महाराज जी कह रहे थे हमें हर पल, आंखें खुली हो आंखें बंद हो, हमें हर पल अपने सदगुरु के दर्शन, हर पल हर घड़ी एक पल भी सदगुरु के दर्शनों के बिना नहीं गुजरती थी, क्योंकि महाराज जी के पास दुनिया का तो कोई काम ही नहीं था। सुंदर साथ जी हम सदगुरु को अपने हृदय में बिठा भी लें, हमारे पास दुनिया के इतने काम है कि हम उसमें वो छवि धूमिल हो ही जाएगी, लेकिन महाराज जी के पास तो कोई काम ही नहीं था। आसन जमा लिया और सतगुरु के दर्शन करना शुरू किया, और सतगुरु उनको ले जाते थे परमधाम की लहरों। और एक पहर भी उनका, वो कह रहे हैं 8 पहर में एक पल भी हम सतगुरु के दर्शनों से ओझल नहीं होते थे। जो बोला वह मैं नहीं बोला, अंदर से वे बोला करते। वचन श्री मुख के होते, निज मुख से निकला करते। थे निमित्त से केवल हम तो थे, सदगुरु करता धरता अपना चोला तो केवल बस पिटता था धक्के खाता। महाराज जी कह रहे हैं हमारे मुख से जो कुछ भी निकलता था वो हम सिर्फ निमित्त मात्र थे, अंदर से सतगुरु ही बोला करते। और हम तो अपने इस चोले को लेकर जिसमें सतगुरु विराजमान थे, इधर से उधर बस सिर्फ भटक रहे थे। हमें तो हमारा गंतव्य मिल गया था। महाराज जी कह रहे हैं हमें तो हमारा सतगुरु मिल गए थे, हमें तो हमारा परमात्मा मिल गया था, हमें तो हमारा प्रेमी मिल गया था, धनी मिल गया था। हमें अब क्या करना था? अब हमारे चोले को जिधर घुमा रहे थे, निमित्त मात्र से घुमा रहे थे, जहां भेज देते थे वहीं भेज जाते, जहां बैठा दिया, बस खत्म किस्सा। अब तो वो महाराज जी बोलेंगे अंदर से, नारायण दास जी। महाराज जी कह रहे हैं हम तो सिर्फ, हमारा मुख था, हमारा चूल्हा था, अंदर से बोलते सत्य महाराज थे, इसीलिए जो कहते थे वही सत्य हो जाता था। कुछ दिन ठहरे हम संगत पर, आने लगे शहर के व्यक्ति। गाड़ी छूटा करती थी अपने बकबक की हर वक्त। वो कह रहे हैं हम उस संगम पे रुक गए और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के हम तक आने लग गए, और हम इतनी बकवास करते कि हमारी गाड़ी छूट जाती थी। हम तो फिर चुप ही नहीं होते थे, किसी को जगह ही नहीं देते थे बोलने की। ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात। गहरे में उतरे रहते हम, विषय छिड़ा रहता अज्ञात। महाराज जी कह रहे हैं और अगर हम अपनी हालत बताएं, हमारी हालत, मुख से तो हम बकबक करते रहते थे, लेकिन अंदर उस बकबक में ना कोई ज्ञान चर्चा कह सकते हैं, ना कोई भक्ति का पक्ष था। हम तो अपने सदगुरु से मिलन करके उन्हीं की लीलाओं में अज्ञात विषय पे उनके साथ हमारा वार्तालाप छिड़ा रहता। मुख से हम कुछ का कुछ बोलते रहते, कुछ पता नहीं। लेकिन महाराज जी को जो पागल समझ रहे हैं लोग, अंदर से महाराज जी अपने सतगुरु के साथ मिले हुए हैं, परमधाम की लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं और उनका आनंद और सुख ले रहे हैं, लेकिन ऊपरी जाहिरी रूप में वो पागल दिख रहे हैं और कुछ का कुछ बोलते हुए दिख रहे हैं। सुंदर साथ जी करिश्मा देखिए कि धनी ही जाहिरी रूप से उनको पागल दिखा रहे, अंतर उनको परम धाम के सुख दे। तो कभी भी ना जाने कोई अटपटी बात कर रहा है तो वो पहुंचा हुआ नहीं, अटपटी बातें मुख से करा रहे, एक आवरण सा डाल रखा, जाहिरी रूप में वो अटपटी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पागल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन बातूनी रूप में वो धनी के प्रेम में, उनकी लीलाओं में, उनके दर्शनों में, उनकी चितवनी में, उनके ध्यान में निमग्न है, और जाहिरी रूप में वो एक पागल जैसे लगते हैं। तो धनी ने स्वयं उनका ऐसा रूप बना दिया। जिसने कभी ऐसे करके अपने चेहरे को साफ नहीं किया, दाढ़ी मुझे सब मिक्स है, उनको लोग क्या कहेंगे। ऊपर से जो गाड़ी की तरह बोलता ही जा रहा है, किसी
उसको बोलने की जगह ही नहीं दे रहा, उसको क्या ही लोग कहेंगे। सोच समझ नहीं पाते उसको, लक्ष्य ना कर सकते संकेत, पर जाने क्यों आ करके करने लगे अपने से हेत। महाराज जी कह रहे हैं हम कोई ज्ञान चर्चा नहीं करते थे, जो मुंह से निकल रहा था निकलता रहता, उसमें कोई ज्ञान चर्चा नहीं थी, उसमें कोई भक्ति का पक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी लोग समझ भी नहीं पाते थे हमारी बातों, हमारी बातों के रहस्य को, संकेतों को वो लक्ष्य नहीं कर पाते थे, पर जाने क्यों आ करके करने लगे अपने से। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मुझसे आकर्षित हो जाते थे और मेरे से आकर प्रेम करने लग जाते थे। अब ये भी तो धनी का करिश्मा है, ऊपर से उनको जाहिरी रूप में पागल दिखा रहे, फिर भी कुछ लोगों का प्रेम उन तक पहुंचा रहे, लोग उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे, फिर भी उनसे प्रेम किए चले जा रहे। ये आकर्षण कैसा है? धनी ने डाला है उनके वजूद में, हर कोई आकर्षित हो जाता है, जबकि उनकी बातों को कोई समझ भी नहीं पाता और उनकी रेलगाड़ी छूटी जाती है, देखने में वो पागल जैसे लगते हैं, फिर भी लोगों को उन पे आकर्षण हो रहा है, फिर भी लोग उनकी बातों को ना समझते हुए भी उनके पास आकर बैठने लगते हैं और उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के आने लगे हमारे पास, जाने क्या देखा आपने में, कैसे हुआ इन्हें विश्वास। वो कह रहे हैं कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हमारे पास आने लग गए, पता नहीं हम में क्या देखते थे, वो हमारे तक आते थे। महाराज जी तो इसको सदगुरु की मेहर बताते हैं, ये तो सदगुरु की मेहर है कि वो हम तक स्वयं ही किसी न किसी को पहुंचा देते। सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति मोहब्बत, जिसको सब पटेल कहते, अपने बारे में सुन सुनकर एक दिन वे भी आन पहुंचे। एक उस मोहब्बत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे सर्वश्रेष्ठ, जिनका नाम पटेल था, वो हमसे हमारी महिमा सुन सुन के एक दिन वो भी हमारे पास आते हैं। उन्हीं दिनों 14 के मेले में भरने का दिन भी था, सदा पांजरा की रेती में यह मेला भरता आया था। महाराज जी कह रहे हैं जब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति पटेल जी हमारे तक आए, उस शहर के मुख्य कहना चाहिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति थे, वो जब हमारे पास आए तो जहां महाराज जी दो नदियों के संगम पे जहां पर विराजमान रहते थे, उस जगह पे ही उन्होंने वहां पर ही हर साल मेला हुआ करता था, हजारों की गाड़ियों में लोग सामान लेकर आते थे, बेचते थे और मेला होता था। तो सुंदर साथ जी क्या होता है आगे इसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। उन्हीं दिनों 14 के मेले में भरने का दिन भी था, सदा पांजरा की रेती में ये मेला भरता आया था, ये मेला